तो भैया आज हम देखने वाले क्लास 12th का राष्ट्रीय आय का लेखांकन नाम का चैप्टर, जो कि इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है। और कल हम लोगों ने वीडियो में देख लिया था कि जीडीपी वगैरह क्या है। जीडीपी में क्या हुआ था भैया कि सरकार ने एक ऑफिस बना दिया जिसको कहा जाता था सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, जो कि जाके पूछती थी कि एक कंपनी वाले, मान लो कहीं गई कोनो कंपनी के पास, टाटा के पास गई, कही कि तुमने एक वर्ष में कितना, इस वर्ष कितना तुमने उत्पादन किया। तो बता था कि लाओ मेरा मेरा 10 करोड़ का हुआ, सॉरी 100 करोड़ का मान लो हुआ। गई कोनो और कंपनी के पास, मान लो एल्पेनलीबे के पास चली गई कंपनी, उससे पूछा कि तुम कितना की, तो वो कह दिया 10 करोड़। उधर से गई कहीं डूरेक्स कंपनी के पास चली गई, वो कह दिया कि हमारे पास 100 करोड़ का हुआ है ना, तो प्रोडक्शन वोडक्शन बिका। उसके अलावा और किसी किताब उताब की कंपनी के पास चली गई, वह पूरा कहानी निकाल के सब कुछ जोड़ जाड़ के सकल घरेलू उत्पाद निकाला गया। और इस उत्पाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के जो कंपनीज हैं वो तो शामिल हैं, इसके अंतर्गत वो भी कंपनी शामिल हैं जो कि भारत में आकर, विदेश से भारत में आकर व्यापार कर रही हैं, जैसे कि एलजी हो गई, जैसे कि एप्पल हो गई। तो ये सब जो बना रही हैं ये भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। आज हम लोग देखने वाले हैं मूल्यह्रास को। हम देखते हैं, मैं मूल्यह्रास को पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। मूल्यह्रास यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में जो मशीनें टूट फूट जाती हैं या फिर जो भी संसाधन है उसमें अगर कोई खराबी वगैरह आ जाती है तो उसके मरम्मत में जो खर्च आता है, यानी कि यूँ कहें कि उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए संसाधनों के मरम्मत में जो खर्च आता है उसी को कहते हैं मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास का तो हमने पढ़ लिया कि भैया मतलब मान लो कोई कंपनी थी, एप्पल की कोई कंपनी रही, एप्पल आईफोन बनाती थी, आईफोन बनाने कंपनी के अंतर्गत जो मशीनें आती थी, उन मशीनों के रिपेयरिंग में जो खर्चा वर्चा आ गया, उनके संसाधन में कुछ खर्चा आ गया, तो उस खर्चा को भी इन्होंने एक जगह पर लिखा। और लिखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो कुल उत्पादन हुआ है कि हमने इतना सामान बनाया और उसको ले जाके किसी दुकानदार को बेच दिया, वो हमारे तक, उपभोक्ता तक पहुंची कि नहीं उसका कुछ कंफर्म नहीं है, वो भले बिके ना बिके भाड़ में जाए, मगर उसने अपने से उठा के जाके दुकान को दे दिया, कोई होलसेल या जो भी था उसको जाके दे दिया, उससे पैसा ले लिया, उसको प्रॉफिट हो गया, कंपनी वाला प्रॉफिट हो गया ना। अब उत्पादक उसको खरीदे न खरीदे भाड़ में जाए, उससे हम लोग से कोई मतलब नहीं है, उसने पैसा ले लिया। अब पैसा लेने के बाद वो कहेगा कि मान लो हमारा जो उत्पादन है वो 100 करोड़ का हुआ है और उसमें हमारा मूल्यह्रास अगर निकाला जाए कि मशीन वशीन बनाने में खर्चा वर्चा कितना हुआ, तो मान लो 2-3 करोड़ का हो गया, तो कोई मिला जुला के खर्चा निकल कर आता है जिसको कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से अगर हम लोग मरम्मत वाला खर्चा को हटा दें तो हम लोग के पास शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल कर आता है। हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने ये कंपनी बनाई और कंपनी से हम लोगों ने 100 करोड़ का उत्पादन किया, 100 करोड़ का उत्पादन किया, और हम देखते हैं कि 100 करोड़ हमने मान लो कमा लिया है। एक समय मान लो कि उत्पादन हमने इतने की बिक्री कर दी। बिक्री करने के बाद सरकार आके पूछेगी कि तुम्हारा जीडीपी कितना बना, तो कहेगा इतना बना। फिर सरकार क्या करेगी, कहेगी तुम्हारा मशीन में कितना खर्चा हुआ, तो कहेगा 10 करोड़ का हुआ। कहेगी तुम्हारा जीडीपी ये नहीं, तुमको अब तुम शुद्ध जीडीपी बताओ, तो कहेगा कि इसमें घटा दो, 100 में से 10 निकाल दो, 90 करोड़ रुपया। तो 90 करोड़ रुपया जो आया है ये इसका निकल कर आ गया एकदम शुद्ध जीडीपी, मतलब कि शुद्ध कमाई जो हुई है वो 90 करोड़ की हुई है। 10 करोड़ तो उसका उसी का लग गया ससुर बनाती उसका उस बनाने बनाने में, है ना। चलो भैया ठीक है, इतना कहानी तक ठीक है। शुद्ध जीडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं कि जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, यानी कि एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसको ये बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास के। ये एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। इसके बाद अब एक तो कहानी देखने वाले हैं। मान लो कोई कंपनी थी जो वर्ष ईयर, ये ईयर है, ईयर 2010 में, 18 में, 20 में अपना जो भी सामान बनाया उसका आंकड़ा देता है, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर ऊपर ऐसे बस नॉर्मल मोटा मोटा समझ रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया वो कोई पेन की कंपनी थी, या फिर मान लो कोई व्हाइट बोर्ड मार्कर की कंपनी जो मैं लिख रहा हूँ। इस व्हाइट बोर्ड मार्कर की कीमत सन 2010 में थी 5 रुपया, 5 रुपया थी, और इसने 15,000 व्हाइट बोर्ड मार्कर ऐसे बनाए, ऐसे 15,000 व्हाइट बोर्ड मार्कर इस कंपनी ने बनाए सन 2010 में। चलो भैया ठीक है, सन 2018, अच्छा इसको मिटा ही देता हूँ ना, या फिर जाने दो। 18 में बात करें तो इसकी कीमत बढ़ के 7 रुपया हो गई, और उत्पादन कितने का हुआ, 12,000 उत्पादन किया,
बहुत दिक्कत वाली बात है। 20 की बात करें तो कोरोना आ गया, अब कहें कि नहीं इसका प्राइस और बढ़ा दो, 10 रुपया हो गया इसका प्राइस, और कोरोना के कारण इसका प्राइस प्राइस तो बढ़ा परंतु उत्पादन घट गया, लोगों को कोरोना हो गया तो 9 ही हजार बन पाया। मतलब कि 10 में 15 हजार बना, फिर 12 में 12 हजार, सॉरी 18 में 12 हजार बना, 2020 तक आते आते इसका उत्पादन कितना हुआ, खाली 9 हजार का हुआ। तो उस हिसाब से इसका अगर निकाला जाए कि इसने एक साल में कितना कमाया, तो इसने एक साल में, इसकी प्राइस थी 5 रुपये, एक साल में बनाया 15 हजार, गुणा कर देंगे आ जाएगा 75 हजार। तो 75 हजार रुपये इसका जीडीपी आ गया एक साल का, कि एक साल में इसने इतना इतना कमाया। 7 रुपया जब हो गया तो 12 हजार बनाया, तो गुणा करेंगे तो 84 हो गया। और 10 रुपया का जब हुआ, अब उत्पादन घट गया, मूल्य बढ़ गया, उत्पादन घट गया, तब वो 90 हजार। अगर टोटली ओवरऑल देखा जाए तो कहेंगे कि 2010 में इसका 75 हजार था, 2020 में 90 हजार कमा लिया, वाह भाई वाह, बहुत प्रगति हुआ, बहुत प्रगति हुआ। परंतु यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोग कहेंगे, जो ग्राहक है कहेगा कि इसकी जीडीपी बढ़ गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक ग्राह है, और इसी ग्राह को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्ष बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। हम ध्यान से देखें तो उत्पादन तो कम हो रहा है, हम पहले बनाते थे ये 15 हजार, अब 9 हजार बना रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर अब जब सरकार का हस्तक्षेप, हमने पूरा पहले पढ़ा था ना, सरकार अब हस्तक्षेप आर्थिक व्यवस्था में करने लगेगी, तो आर्थिक व्यवस्था में अब जब सरकार का हस्तक्षेप हो चुका है तो सरकार क्या करती है, वो कह देती है कि हम बनाएंगे एक आधार वर्ष। हम कहेंगे कि तुम ये सब भाड़ में जाए, 18 भाड़ में जाए, तुम जो है एक ही वर्ष का जो है डाटा लेकर चलोगे, कि मान लो यहाँ पर 15 हजार है, तो सॉरी यहाँ पर अगर 5 रुपया का पेन है तो इस 5 रुपया को ही लेकर तुम अपना जीडीपी निकालोगे। ये 5 रुपया भाड़ में जाए, है ना। हम खाली 5 रुपया को आधार मान के चले हैं, तो 5 रुपया के आधार पे 15 हजार बना, फिर 12, फिर 9। इस मूल्य को बढ़ने को हम लोग रियल जीडीपी में नहीं गिनते हैं। और जब हम लोग, अब रियल मैंने बोल दिया तो अब समझ ही जाओ भैया। वैसे तो मैं थोड़ा सा सोचा था कि सस्पेंस लेकर बोलूंगा कि वाह भाई वाह, फिर मजा आएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर उत्पादन कम होने पर भी जीडीपी बढ़ रही है, अतः ये रॉन्ग नंबर है ना, रॉन्ग नंबर है। और इसी रॉन्ग नंबर को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी फिर से बताऊंगा, परंतु अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 रुपया सरकार ने कह दिया कि तुम जो है कि कंपनी वाले को कि तुम अब ससुर करने 2010 में जितना था पेन, उसी के हिसाब से अपना काउंट करके बताओ। तो 10 के हिसाब से काउंट करके बताने लगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 रुपया के हिसाब से था तो 5×5 = 75 हो गया। अगर इसको देखा जाए तो अभी 7 रुपये का नहीं है, 5 रुपये का है ना। 18 में भी हम क्या कहेंगे, रियल जीडीपी निकालने के लिए हम इसको 5 ही रुपया मान के चलेंगे, तो 5 12 5 60। चलो भैया 9 है तो 45 हो जाएगा। अब बताओ, रियल जीडीपी तो घट गया, 60 75 था, 60 हुआ 45 हो गया, मतलब रियलिटी में क्या हुआ, घट गया। और ये जो वर्ष डिसाइड किया गया, इसी को कहते हैं आधार वर्ष। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी तुलना के लिए एक वर्ष चुन के रखती है, जिसको बेस ईयर कहते हैं। इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर अभी की बात करें तो अभी हम लोग का बेस ईयर चल रहा है सन 11-12। अगले साल से हम लोग का जो बेस ईयर है वो हो जाएगा सन 2022 से 23, ये अगले साल से होगा। हम लोग जीडीपी अब 2 प्रकार से देख चुके हैं। एक तो हम देखते हैं कि जब सालों को गिना जाता है तब, मतलब सरकार ने अभी तक कुछ सरकार के हिसाब से न चले तो नॉमिनल जीडीपी, अगर इसको हटा के सरकार के हिसाब से आधार वर्ष पर चले तो रियल जीडीपी। तो हम लोग देखते हैं कि नाम मात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये जीडीपी वर्तमान कीमतों पर निकाली गई जीडीपी होती है। ये वर्तमान कीमतों पर निकाली गई जीडीपी होती है। और अगर हम लोग आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी निकालें जो यहाँ पर निकली है, तो इन जीडीपी को कहेंगे हम लोग वास्तविक जीडीपी, है ना। और इन दोनों की तुलना की जाती है और ये पता चलता है कि भैया महंगाई कितना बढ़ी। पहले यहाँ पर कितना आ रहा था, 90 आ रहा था, 75 आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, ये घट गया रियल वाले में, नॉमिनल में बढ़ रहा था। तो इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ताकि महंगाई निकाली जा सके, ताकि हमें पता चले कि ससुर का नाती पहले 5 रुपया का था, अब 10 रुपया का हो गया, महंगा हो गया। इससे पता चला कि महंगा हो गया। अब देखते हैं हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ कि भैया ये रहा हमारा भारत, पाकिस्तान वाकिस्तान सब ले लो भैया, चलो पाकिस्तान को भी ले लो, इधर चीन को भी ले लो, सबको ले लो। अरे यार इधर कहाँ से आ गया, लो भाई ये रहा हमारा भारत, है ना, ये रहा हमारा भारत, ये रहा अखंड भारत हमारा। तो ये जो हमारा अखंड भारत है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मान लो कोई टाटा कंपनी है, टाटा जैसे बहुत सारी कंपनी है, परंतु मान लो टाटा कंपनी है, ये एक साल में 100 करोड़ रुपया कमाई किया है, उत्पादन किया, मान के चलो, हम यहाँ पर उत्पादन की बात करते हैं ना, अंतिम मूल्य, वस्तुएं इसने उत्पादित की, अंतिम मूल्य निकल कर आया 100 करोड़। एक तो बाहरी कंपनी आ गई इसमें, LG विदेशी कंपनी, ये भी यहाँ पर बाहर आए, अपना व्यापार की, व्यापार मतलब कंपनी यहाँ पर लगाई, ये भी कमा ली 100 करोड़। अब भारत का एक लइकवा जाके बहरे कलुआ अपना एक कंपनी स्थापित कर दिया, सुंदर पिचाई कलुआ, नहीं वीडियो नहीं, मेरा वीडियो ब्लॉक हो जाएगा भाई कहेगा तुम साले ऐसे बोलो, कलुआ बोलोगे। तो मान लो वो जाके 10 करोड़ कमा लिया, और 10 करोड़ कमाने के बाद वो बैंक किसके बैंक खाते में भेजा भैया, अपने भारत वाले बैंक खाते में भेज दिया। चलो भाई भारत भेज दिया अपने परिवार को, भारत के बैंक के खाते में भेज दिया। तो अगर हम लोग GDP निकालते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को, इसको कहेंगे तुम भाव में जाओ, हम क्या कहते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं भारत की सीमाओं के अंदर कुल उत्पादन जो हो रहा है उसको। परंतु अगर हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद का अगर करते हैं कैलकुलेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको LG वाले को हटा देते हैं, तुम बाढ़ में जाओ, और जो कलुआ कमाया है इसको जोड़ देते हैं। तो अगर GDP निकाली जाए तो वो आएगा 200 करोड़, कैमरे में आ रहा ना, GDP निकाले तो 200 करोड़, NDP अरे GNP निकाले तो निकाले तो 110 करोड़, है ना। तो दिक्कत हो गया यहाँ पर। तो यही सब बात है, तो समझ चुके होंगे आप कि भारत से बाहर जाकर कमाना कितना जरूरी है ना, या फिर अगर भारत में ही है तो भारत में ही रहकर अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना कितना जरूरी है, ये समझ चुके हैं आप। इसी को कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, जहां पर हम लोग GDP में देश में विदेशी से प्राप्त कारक आय को जोड़ लेते हैं, कारक आय को जोड़ लेते हैं। कितना गंदा लिख रहा हूं, आय को जोड़ लेते हैं और उसमें से घटा देते हैं बाहरी वाले को, देश के बाहर गई कारक आय को ये कमा के किसको भेजेगा, अपने कंपनी वाले को भेज देगा, है ना। भले उत्पादन यहाँ पे किया है तो का प्रॉफिट होगा, जाएगा LG वाले के पास। तो इसको हटाओ, कलुआ को लाओ, यही अभियान कहलाता है हमारे पास GNP, यानी कि GDP में जोड़ दिए देश के विदेशी आय, हटा दिए देश से बाहर गई हुई आय। इस समझ में नहीं आएगा, इस समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा कारक आय वाय लिख दिया गया है तो थोड़ा दिक्कत होगा, खैर कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए। अब हम लोग देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखने के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल में हमने क्या किया था, सकल में हमने क्या किया था, सकल में हमने सब निकाला था, अब फिर शुद्ध निकालते समय हम लोगों ने ये किया था, मूल्य ह्रास माइनस कर दिया था। तो यहाँ पर भी शुद्ध निकालने के लिए मूल्य ह्रास को जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया, निकल गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी कलुआ जाके कंपनी खोला था, तो मान लो इसके कंपनी में भी मशीन खराब हो गया, उसको बनाने का खर्चा आ गया 1 करोड़ रुपया, दिक्कत हो गया उसी में, ठीक है। तो ये सब कहानी चला, बड़ी बड़ी कहानी थी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ से निकल गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत के कंपनीज और भारत के लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं और फिर भारत लाके दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें भी जो घाटा वाटा हुआ है, संसाधनों पर खर्च किया गया है ना, संसाधनों की मरम्मत में जो खर्च किया गया है उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास आता है ये NNP, यानी कि हमारे पास आता है NNP। NNP कब आया, जब हमने मूल्य ह्रास को घटा दिया। तो मूल्य ह्रास को घटाने पर हमारे पास NNP आया, और फिर हम लोगों ने NNP को इस प्रकार से देखा
अभी अगर मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूँ उसको पहले बता दूं, तो हमने ये देखने वाले हैं आगे कि भैया हमारे पास क्या हुआ। हमारे पास कलुआ जो लेकर आया, हमारी टाटा कंपनी जो बनाई, और टाटा जैसी जो हजारों कंपनी भारत में बनी हुई है, वो जितना कमा कर लाके भारत को दे रही है, उत्पादन कर रही है, तो वो उत्पादन ही कंप्लीट रूप से हमारे राष्ट्रीय आय की परिभाषा बनती है। यानी कि वही पूरे रूप से राष्ट्रीय आय बन जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि टाटा जो कमाया, ये जो कलुआ ला के दिया, कलुआ मलुआ खलुआ बहुत सारे विदेश में होंगे, वो सब ला के भारत में दे दिए। अब भारत, अच्छा भारत में, वहाँ विदेश में गए, विदेशी की नागरिकता ले ली, भारत में रिश्ता ही खत्म, तो फिर थोड़ी, अगर वो भारतीय नागरिक हैं तब तो गिना भी जाएगा। मान लो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जाके बेंगलुरु में जो, अरे बेंगलुरु करे हैं, इंग्लैंड का जो है नागरिकता ले ली, दिक्कत हो जाएगा ना। कोई बात नहीं। यहाँ पर सनी लियोनी को भी ले लो, सनी लियोनी भारत की हैं, जाके अमेरिका में वीडियो शूट करती हैं, पैसा आता है, भारत आ गया, काम बन गया हम लोग का। कहाँ ऐड हुआ? वो ऐड हुआ हमारे एनएनपी में। चलो भैया, इतनी कहानी हो गई। एनएनपी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे। हम लोगों ने जीडीपी भी देखा था, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब ही क्या होता है? मार्केट प्राइस इसलिए उदय होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सरकार को कहते हैं कि तुम टैक्स लगाओ, और सरकार को कहते हैं कि तुम सब्सिडी भी दो। सब्सिडी में क्या होता है? सहायकी। सहायकी में क्या होता है? सरकार खुद से पैसा देती है, तुम ले लो 2000 4000 ले लो। और टैक्स में क्या होता है? सरकार कहती है तुमने पैसा दो, ठीक है। टैक्स में क्या होता है? कहती है सरकार पैसा दो। सब्सिडी में कहते पैसा ले लो, लो पकड़ो रखो। तो हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई चीज़ है, अभी कलुआ अलुआ को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही देखने वाले हैं, मुख्य तौर पर तो एक ही चीज़ देखने वाले हैं, जो कि है मार्केट प्राइस पर एनएनपी। यहाँ पर टैक्स और सब्सिडी भी जुड़ा होता है। तो अगर हम लोग एनएनपी निकालें, ये अलग टर्म है, ठीक है, इससे डोंट मत जाना। एनएनपी अगर निकालें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अभी तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, मगर ऐसा होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि उत्पादन की जो आय है वो तब जब उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगा हुआ है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं लगी हुई है। अभी 100 करोड़ का माल है, अभी टैक्स लगेगा, ये 110 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। 110 में नहीं हो तो 101 करोड़ का हो जाएगा। चलो भैया, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्या ऐड कर दिया? इसमें हम लोग ने टैक्स ऐड कर दिया और सब्सिडी भी ऐड की, सब्सिडी भी ऐड की, परंतु ऐड नहीं की, इस पूरे को तो घटा ही रही है सब्सिडी ना। सब्सिडी देने पर सरकार इसको दे रही है, तो उसके प्राइस को क्या करिए? घटा रही है, तो घटा दी। इसी को कहते हैं मार्केट प्राइस पर। यानी कि मार्केट में जाकर हम लोग खरीदेंगे कोई सामान, तो उस पर क्या क्या लगा रहेगा? उस पर सब्सिडी लगी रहेगी और उस पर टैक्स लगा रहेगा। सब्सिडी उसको घटाएगी, टैक्स को बढ़ाएगा। टैक्स उसको बढ़ा रहा है तो उसको कहेंगे प्लस, सब्सिडी घटा रहा है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। चलो, तो वही हमने इसी लिख दिया। अब इसको हम लोग इधर लेते हैं, इसको हम लोग उधर दे दें, तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो बराबर होता है मार्केट प्राइस, और उसमें से टैक्स को घटा दो। मतलब कि हमको रियल निकालना है, उत्पादन वाला, तो उस पर जो टैक्स लगा है उसको भी हटाओ, सब्सिडी लगा उसको भी हटाओ। तो टैक्स को हटाना है तो साइन चेंज कर दो, सब्सिडी हटाना है साइन चेंज कर दो, हट गया वो सब। अब हमारे पास मिल गया फैक्टर कॉस्ट, और इसी को कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और यही होता है राष्ट्रीय आय। मान लो हम लोग की राष्ट्रीय आय निकल कर आती है $5 ट्रिलियन, तो ये रही हमारी, अच्छा $5 ट्रिलियन मान निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें भाग लगा देंगे हमारी जनसंख्या, जो कि 150 करोड़ मान के चलो है, 150 करोड़ का भाग लगाने के बाद जो आएगा वो हम लोग का निकल कर आएगा एक व्यक्ति के पास कितना पैसा बचा, है ना। हो सकता है कि अंबानी के पास अकेले $1 अरब हो, है ना। गधा 100, मान लो हमारे पास $1 नहीं है ना, मान के चलो, तो हमारे पास $1 नहीं है, हम गधा बैठे हैं। और मुकेश अंबानी $1 अरब रखा है, अडानी भी अरबों डॉलर रखा है। अब प्रति व्यक्ति आय निकाला गया तो आ गया मेरा $36 मान के चलो, तो मैं भी कितना $36,000 मान के चलो, ऐसे मान लो। अब निकाला गया प्रति व्यक्ति आय, तो आ गया मेरे पास कि इंसान, भारत का हर व्यक्ति 36,000 रुपया कमाता है। चलो भैया, यही निकल कर आ गया। तो एक अनुमान निकालेगा कि चलो भाई 36,000 जो है
अरे 3600 रुपया मान के चलो, 36,000 3600 कुछ मान लो, वो एक आदमी कमाता है। यही थी आज की कहानी। और बस यही थी। ये तो मैंने लिखा है जो ऊपर है, राष्ट्रीय आय वो बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के, आने जो भी है। तो कलुआ की संख्या को बढ़ाई जाए और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाया जाए तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और यही था हमारा राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अंतिम तक आते आते हम राष्ट्रीय आय पर पहुंच गए हैं। कहानी खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।